गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सैम्पल स्पेस लिखना सीख लिया था, ठीक है। आज अपने लोगों को प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करनी है। प्रोबेबिलिटी के बारे में हम सब जानते हैं, थोड़ा सा हमने डिस्कस भी किया था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कैसे निकालते हैं, जिसका सिंपल सा हमने एक फार्मूला बताया था कि P इक्वल्स टू क्या होता है, एनी अपान एन एस। ई क्या था, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, और एस अपना क्या होता है, टोटल सैंपल स्पेस, ठीक है। ई किसी इवेंट के होने का कितने तरह से हो सकता है। एस अपना क्या है, टोटल आउटकम्स है भाई, फेवरेबल, भाई हम पढ़ते हैं ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपान नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। इन्हीं दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है, ये भी सीखा था हमने, हमेशा जो है 0 से बड़ी या 0 के बराबर और 1 से बराबर या 1 से छोटी होती है। प्रोबेबिलिटी अगर 0 हो जाती है, इवेंट अपना कैसा होता है, इम्पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, इवेंट अपना कैसा होता है, श्योर इवेंट होता है, ठीक है। तो इसी पर बेस हम जो है कुछ क्वेश्चंस को करने के बारे में देखेंगे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को जो है प्लेइंग कार्ड के बारे में मिलेगा कि प्लेइंग कार्ड में सारे तमाम नंबर हैं, उसको निकाल के बताना है। तो प्लेइंग कार्ड के बारे में जानना है। प्लेइंग कार्ड में कुल कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 4 कलर में डिवाइड होते हैं, 4 कलर में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। 2 जो होते हैं रेड होते हैं और 2 जो है अपना ब्लैक होता है। एक का शेप अपना कुछ इस तरह से होता है, एक का शेप अपना ऐसा होता है, एक शेप अपना इस तरह से होता है और एक शेप अपना इस तरह से होता है, ठीक है। इसको कहते हैं हर्ड। क्या कहते हैं, हर्ड कार्ड काटते हैं। ये अपना होता है डायमंड कार्ड होता है, ये अपना स्पेड कार्ड होता है और ये अपना क्लब कार्ड होता है, ठीक है। ये 4 तरह के कार्ड होते हैं, ठीक है। चारों, ये भी 13 होता है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, ये 13 है, और चारों को जोड़ेंगे तो अपना कितना मिलेगा, 52। ये दोनों मिलकर होते हैं रेड और ये दोनों होते हैं अपने ब्लैक, ठीक है। तो इस तरह से कुल जो है 52 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक। अब इनमें एक हम किसी भी एक कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे होता क्या है, जैसे हमने कोई सा पकड़ लिया, सब में जो है एक एस होगा। एस कितना होगा, एक एस होगा, तो चारों मतलब टोटल एस कितने हो जाएंगे, 4 तरह के कार्ड हैं, टोटल हो जाएंगे 4 एस। एक किंग सब में होता है, मतलब टोटल किंग कितने हो जाएंगे, 4। एक क्वीन सब में होता है, मतलब टोटल जो है क्वीन कितने हो जाएंगे, वो भी 4 हो जाएंगे। और एक जैक सब में होता है, तो टोटल कितने हो जाएगा, 4। इनके अलावा बाकी नंबर्स होते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 एंड 2, ठीक है। इन तीनों में जो होता है फेस होता है, मतलब इनको फेस कार्ड कहते हैं। तो इस हिसाब से 3 चौके 12, कुल टोटल फेस कार्ड कितने होंगे, टोटल होंगे 12 होंगे, ठीक है। तो ये होता है अपना प्लेइंग कार्ड। इस पे बेस भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेइंग कार्ड है, इसमें से हमने कोई एक कार्ड निकाल लिया, ड्रॉ कर लिया, तो प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, ठीक है। तो ये अपना है प्लेइंग कार्ड, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपना 24.2। एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, कहता क्या है कि अ बैग कंटेंस 8 ब्लैक, एक बैग में जो है 8 जो है ब्लैक बॉल है एंड 5 वाइट बॉल है। ब्लैक बॉल कितनी है, ब्लैक बॉल अपना जो है वो 8 है और वाइट बॉल कितनी है, वाइट बॉल अपने पास जो है वो 5 है, ठीक है। तो मतलब टोटल बॉल कितनी हो गई, टोटल बॉल अपनी हो गई 13। कह रहा है यहाँ से 2 बॉल हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 2 बॉल निकालते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट, तो दोनों बॉल वाइट आएंगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना है। तो ये तो अपने पास याद कर लो कि भाई टोटल इवेंट अपने पास कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक है। करने के इसके 2 तरीके हैं। अगर 2 बॉल यहाँ से निकाल रहा है तो करने के 2 तरीके हैं। एक तो अपना है कॉम्बिनेशन मेथड और एक अपना है डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। जैसे अगर हम तुमसे कहें कि एक गेंद निकाल के दिखाओ और वाइट हो, एक गेंद निकाल के दिखाओ और क्या हो, वाइट हो, तो वाइट कितना है भैया, 5 है और टोटल कितना है, 13 है। तो हम लिख सकते हैं कि एक बॉल के लिए जो है प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/13। एक बॉल निकल गई, लेफ्ट कितना हुआ अब अपने पास, 12 बॉल, और वाइट कितना बचा, 4। तो सेकंड बॉल जो वाइट होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 4/12, मतलब कह सकते हैं 1/3। तो पहले बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/13, दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी दोनों बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 5/13 मल्टीप्लाइड बाई 1/3 इक्वल्स टू 5/39। ये अपना है करेक्ट आंसर, ठीक है। ये अपना क्या आएगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक।
तो ये है डायरेक्ट फंडा। अब अगर इसी को हम तुमसे कहें दूसरे तरीके से, मतलब हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं कॉम्बिनेशन की तरह। किसकी तरह? कॉम्बिनेशन की तरह। कैसे सॉल्व करते हैं देखो ध्यान से, इसको हम कॉम्बिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? अब हम कहते हैं कि अपने को प्रोबेबिलिटी बराबर होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो देखो ध्यान से भाई, टोटल आउटकम क्या बनेगा? टोटल आउटकम्स क्या मिलेगा अपने को? भाई 13 गेंदें हैं, 13 में से अपने को 2 सेलेक्ट करना है, 13 गेंदों में से अपने को 2 गेंदें सेलेक्ट करनी है। तो 13 से 2 सेलेक्ट करने के लिए 13C2 टोटल आउटकम्स हुआ। वाइट बॉल कितनी है? 5 है। फेवरेबल अपने पास कितना आएगा? फेवरेबल अपने पास आ जाएगा 5C2 और प्रोबेबिलिटी होती है अपनी फेवरेबल अपान टोटल, तो 5C2 अपान 13C2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना रिजल्ट वही अपना आएगा 5/39। तो करने के 2 तरीके हैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, और जो अपने फर्स्ट तक मेथड बताया वहाँ से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है? नेक्स्ट है, कह रहा है कि 2 डाइस वर रोल्ड, 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑब्टेन ऑन द होल डाइस इज 7। तो सम आने की प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब दोनों में जो नंबर मिल रहा है दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल के बताना है। तो अगर हम 2 डाइस को फेंकें, कितने डाइस को? 2 डाइस को फेंकें। 2 डाइस को अगर हम रोल कर दें तो ये हम जानते हैं जो टोटल सैंपल स्पेस आएगा, हमने लिख के दिखाया है, 6 × 6 बराबर कितना होगा? 36। सम कह रहा है 7 आना चाहिए। सोचो कंडीशंस क्या बनेंगी, सम को 7 लाना है, तो इवेंट अपना क्या मिलेगा भाई? 1,6 आ जाए 7, 2,5 ये अपना आ सकता है 7, 3,4 ये 7 आ सकता है अपना। ठीक है, इसके अलावा 4,3 ये 7 आ जाए, 5,2 ये 7 आ जाए, एंड 6,1 ये अपना 7 आ जाए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये अपने 6 कंडीशन बनेंगे। इस कंडीशन में क्या आ सकता है? 7 आ सकता है। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 6 है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं कि NE/NS, NE/NS। तो 6/36 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/6। ये बन जाएगी अपनी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है भाई? 2 डाइस को फेंका, टोटल आउटकम 36। कह रहा दोनों पे जो नंबर मिलते हैं उनका सम जो है 7 आना चाहिए। कंडीशन हमने बना दिया 7 का, और प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू होता है NE/NS। क्लियर है ये चीज़ें? आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉन एन एस फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड। देखो एस पूछ लिया, एस की प्रोबेबिलिटी बतानी है। टोटल कितने कार्ड हैं? 52 कार्ड हैं। तो ये हम जानते हैं कि जो टोटल एस होता है, टोटल एस वो कितना होता है? हमने बताया 1 में 1 और चारों में 4 हो गए, और टोटल कार्ड कितने हैं अपने पास? 52। तो प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल हो गई। प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू कितनी होगी? NE/NS। 4/52 इक्वल्स टू कितना आ गया? 1/13। अपना ये क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। एस अपने 4 होते हैं, टोटल 52 है, 4/52 इक्वल्स टू 1/13, और ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ गई। क्लियर है ये बातें? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट कहता है कि अ बैग कंटेन्स 4 वाइट 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। सोचो क्या क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में कहता है कि वाइट बॉल कितने हैं? 4 हैं। वाइट बॉल जो है वो 4 हैं। ठीक, रेड बॉल कितने हैं? रेड अपने पास 3 हैं, एंड द ब्लैक कितने हैं? ब्लैक जो है वो 5 है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वाइट। एक बॉल को वहाँ से निकालते हैं, एक बॉल को निकालते हैं। कह रहा है वाइट आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। ज़रा मुझे बताओ टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है? टोटल कंडीशंस, टोटल बॉल कितने हो गए, उसको सैंपल स्पेस कहा जाएगा। 5 3 8 2 12 हो गया। और पूछ क्या रहा है? फेवरेबल में क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी आए और वाइट बॉल हो। वाइट कितनी है अपने पास? 4 है। प्रोबेबिलिटी बड़ा सिंपल सा फंडा, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू NE/NS, NE/NS। तो 4/12 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/3। ये अपना होगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? 4 वाइट था, 3 रेड, 5 ब्लैक, टोटल कितना है? 12 हुआ। कह रहा है कि आना चाहिए कौन सी बॉल? वाइट बॉल। वाइट कितनी है? 4, 4/12 इक्वल्स टू 1/3। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 क्या कह रहा है? 5 कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे इन अ लीप ईयर। 53 मंडे इन अ लीप ईयर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 53 मंडे बोले, संडे बोले, कोई सैटरडे बोले, 53 की प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो हम जानते हैं कि एक साल में क्या होता है,
365 दिन होते हैं, ठीक है। और 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स होते हैं। 52 वीक इक्वल्स टू होता है 52 इंटू 7 इक्वल्स टू 364 डे। तो 364 दिन तो हो जाते हैं भैया। 364 दिन में 7 संडे आएगा, 7 मंडे, 7 ट्यूसडे, 7 वेडनेसडे, सारे डे जो हैं वो साथ साथ आएंगे। एक दिन वो बचेगा अपना एक्स्ट्रा, जो कुछ क्या हो सकता है, जो अपना हो सकता है, क्या कहते हैं, संडे मंडे कुछ भी हो सकता है। मतलब उस एक दिन की अगर हम बात करें, जो एक डे एक्स्ट्रा बच रहा है, उस डे के लिए फेवरेबल कितना हो गया, एक। और कंडीशंस क्या हो सकती हैं, कंडीशंस क्या हो सकती हैं उसके लिए, सातों में से कोई दिन हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, 1/7। ये किसके लिए है, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल ईयर। भाई 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 इंटू 7 364 दिन हो गए। मतलब 364 दिन में 7 संडे, 7 मंडे, सब कुछ 7 आएगा ना। मतलब सातों दिन जो है वो 52 बार आएंगे, 52 आएंगे संडे, 52 मंडे, मतलब 52 दिन सब मिल जाएंगे अपने को। 53 53वां कौन सा होगा, वो एक दिन में से जो बचेगा वो 53वां होगा, मतलब वो कंडीशन हो गया। उस 53 के लिए क्या चाहिए, 7 अपने पास है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/7, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अपने को क्वेश्चन में दिया है कि लीप ईयर हो, क्या हो, क्वेश्चन में दिया है कि वो लीप ईयर है, क्या है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 डे होते हैं। और हम जानते हैं कि 52 वीक इक्वल्स टू हो जाएगा 364 डे। मतलब अपने पास जो बचेगा वो कितना दिन बचेगा, 2 दिन बचेगा। कितना बचेगा, 2 दिन बचेगा। और इन 2 दिनों में होने के लिए नंबर अपने पास कितने हैं, 7 हैं। सातों में से कुछ भी हो सकते हैं संडे मंडे ना, 53 में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 53 मंडे की 2/7। तो याद कर लो कि नॉर्मल ईयर के लिए 1/7 है, लीप ईयर के लिए 2/7। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करना, बाकी हम बचे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे।